Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are all doing well. So I'm back again with another interesting video for you all. So I will tell you about what is anemia and its type. We cover all basic of anemia and its types. जिसको पता नहीं होगा अनीमिया होता भी क्या है तो उसको वो पता चल जाएगा. इतना बेसिक हम पूरा डिटेल में टाइप्स के साथ थोड़ा बहुत टाइप्स भी डिस्कस करेंगे. अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी. सो येस, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं. अनीमिया क्या है? द मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर होता है ये. जब आरबीसी या एचबी या कोई भी ब्लड सेल हमारा कम हो जाता है तो अनीमिया होता है. इफ़ द वैल्यू ऑफ एचबी इज़ लेस देन ऑफ इट्स नॉर्मल रेंज देन इट कॉज अनीमिया. जो एचबी की नॉर्मल वैल्यू होती है मैन में होती है 13.5 to 17.5 ग्राम पर डीएल और वुमेन में होती है 12 to 16 ग्राम पर डीएल. अगर ये इस सीवियर अनीमिया होता है तो 8 ग्राम पर डीएल से कम हो जाती है उसकी वैल्यू. इसकी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है टायर्डनेस, हमें थकान बहुत जल्दी होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, डिजीनेस फील होने लग जाता है, हमारे हाथ तो पैर को ठंडे पड़ जाते हैं, सर दर्द यानी हेडेक रहने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ रहने लगती है क्योंकि हमारा आरबीसी की कमी की वजह से हमारा ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारा ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है. इस डायग्राम में यही बताया कि अनीमिया की वजह से हमारे कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं. रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, डाइजेशन में दिक्कत होती है, मसल्स में दिक्कत होती है, फटीग आने लग जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाती है और स्किन हमारी येलो दिखने लग जाती है. इस टेबल में हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हिमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज बताई गई है मैन और वुमेन दोनों में. इससे कम होता है तो हमें अनीमिया होने लग जाता है और मतलब अनीमिया के सिम्टम्स आने लग जाते हैं. इसकी कमी हमें सीवियर डिजीज़ और डेथ भी कॉज कर सकती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है. हम इसे अपनी हेल्दी डाइट और डॉक्टर के कंसल्ट से ठीक कर सकते हैं. सो इस स्लाइड में हमें एक रिस्क फैक्टर का बताया गया है कि किस रिस्क फैक्टर से हमें अनीमिया होता है. डेमोग्राफिक होता है, डाइटरी फैक्टर से होता है और सोशल फिजिकल फैक्टर होता है. इसमें से मेन हमारा डाइटरी फैक्टर होता है. जैसे मैंने पहले बताया, हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. हाई कंटेंट ऑफ आयरन होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए और फोलेट एसिड, मतलब हमारी डाइट हेल्दी होनी चाहिए तो हमारा अच्छा हीमोग्लोबिन बनता है और हमें अनीमिया नहीं होता है. अब हम पढ़ेंगे कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया. फर्स्ट और मोस्ट कॉमन टाइप होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. अब आप सोचोगे कि आयरन और ब्लड का क्या रिलेशन है. इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में आयरन की कमी होना. तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है. मतलब ही मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन. आयरन डेफिशिएंसी का मेन कॉज होता है ब्लड लॉस और पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. सेकेंड है हमारा एप्लास्टिक अनीमिया. मतलब हमारा जो बोन मैरो जहाँ पर ब्लड सेल बनते हैं वो इनफ ब्लड सेल नहीं बना पाते हैं, इस वजह से हमें एप्लास्टिक अनीमिया होता है. इसका कॉमन कॉज होता है टॉक्सिक केमिकल्स, रेडिएशन, ड्रग्स, वायरल इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी. नेक्स्ट है हीमोलिटिक अनीमिया, जिसमें आरबीसीज होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में टूटने लग जाते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से. जो उसका मेन कॉज होता है वो इनहेरिटेड होता है, मतलब हमारी जीन में हमारी कोई प्रोटीन सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट हो जाता है, उस वजह से होता है. स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है तो सिकल सेल अनीमिया होता है. जब अगर प्रोटीन में डिफेक्ट होता है तो थैलेसीमिया होता है. अगर एंजाइम में कोई डिफेक्ट होता है तो G6PD मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी होती है. तो उसके हम मेन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया. सो इट इज़ अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर. जब हमारी आरबीसी की शेप नॉर्मल से सिकल हो जाती है, मतलब क्रिश्चियन शेप और आधे मून की जैसे हो जाती है, तो इसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे. इस शेप की वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता है. तो ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है. सो नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन डेफिशिएंसी कॉजिंग अनीमिया, जो होता है हमारे परनीशियस अनीमिया और इसको हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो हमारे विटामिन B12 है ना अच्छे से अब्जॉर्व नहीं हो पाता है हमारे जीआई में, मतलब इंटेस्टाइनल एरिया में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इस वजह से हमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया होने लग जाता है. सिम्टम्स भी कॉमन है बाकियों से, जैसे फटीग, हेडेक, वेट लॉस और इसमें जो सीवियर होता है मसल वीकनेस होता है, मूड चेंजेस होने लग जाते हैं. नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. में क्या होता है, जो एक किडनी हमारे इरेथ्रोप्रोटीन बनाती है ना, जिससे जो हमें सिग्नल देती है बोन मैरो को कि हमारे ब्लड सेल रिलीज़ करो, वो नहीं देने लगती है. वो इरेथ्रोप्रोटीन कम रिलीज़ होने लग जाता है, जिससे हमें क्रॉनिक डिजीज़ होने लग जाती है अनीमिया की. तो दैट्स इट. सो अब लास्ट में बोलूँगी ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, ब्लड डोनेट करते रहो, ब्लड को हेल्दी रखो और बीमारियों से बचो. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल. और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी. थैंक यू.